हाय हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बाय केडी में। आज हम सीटेड ईवीएस में मॉक टेस्ट को देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक सदस्य मतलब मनुष्य की तुलना में जो 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है वह कौन सा समूह है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाज चील गिद्ध, बी है बक्खा कौवा मोर, तीसरा है बाज कबूतर तोता, चौथा ऑप्शन है कौवा चील बुलबुल। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा है? बाज चील गिद्ध। जो बाज चील गिद्ध होते हैं वो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग की अर्थ है जंगल? वह कौन सा राज्य है जिसमें तोरांग का मतलब होता है जंगल? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मिजोरम। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, जो वहाँ के आदिवासी लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों का उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। जिसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है वह कौन सा समूह है? पहला है बंद गोभी, पहला है बंद गोभी आंवला पालक, दूसरा है गुड़ आंवला टमाटर, तीसरा है आंवला पालक गुड़, चौथा है आंवला बंद गोभी टमाटर। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा है? आंवला पालक गुड़। आंवला पालक गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है वह किस राज्य में पाया जाता है? पहला है राजस्थान के रेगिस्तानों में, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, तीसरा है अबू धाबी में, चौथा ऑस्ट्रेलिया में। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए हैं। जो मिर्च है वो किस देश से लाया गया है? तो सबसे पहले ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, दूसरा है अफ़गानिस्तान से, तीसरा है इंग्लैंड से, चौथा है दक्षिण अफ्रीका से। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अमेरिका से आया है। जो मिर्च आया है वो दक्षिण अमेरिका से आया है और दक्षिण अमेरिका से आलू भी आया है। अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रमशः है। कहा गया है जो गुजरात की राजधानी है वो बिहार के किस दिशा में सापेक्ष है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, चौथा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? जो कच्चा तेल है उसके उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं? बिहार और बॉम्बे पहला है, दूसरा उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम तथा उड़ीसा, चौथा गुजरात और तमिलनाडु। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो असम और उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? कहा गया क्वेश्चन में जो संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के, दूसरा है ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी के, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, तीसरा है ध्यान खींचने के लिए, चौथा ऑप्शन है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। देखिए जहाँ बढ़ावा, प्रतिस्पर्धा या निगेटिव जैसा सेंस रहे वो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होता है सीटेड में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। देखिए इसमें कहा जहाँ अनुशासन, ध्यान खींचने, बढ़ावा, प्रतिस्पर्धा आदि इससे निगेटिव सेंस आदि की बात की जाए तो वह ऑप्शन हमेशा रॉन्ग रहता है सीटेड में। अगला क्वेश्चन है इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो इकारा है वो पत्र पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती है। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। देखिए प्रतिस्पर्धा जहाँ आ जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत रहता है, तुरंत गलत हो गया। दूसरा है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, हाँ थोड़ा बहुत सही है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो जो छत होते हैं वो मजबूत लकड़ी के बांस के खंभे मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो वो किस राज्य में बनाया जाता है? देखिए वो कौन, पहला है उड़ीसा में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है लद्दाख में, चौथा ऑप्शन है असम में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, लद्दाख में। क्यों लद्दाख में बनाया जाता है? क्योंकि ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभे बनाए जाते हैं। यहाँ ढालू छत की बात हो रही है, यदि इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होता है, लद्दाख। यदि यहाँ ढालू छत की बात ना हुआ होता और केवल बांस की बात हुई होती तो वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, लेकिन यहाँ ढालू छत की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो इसका आंसर था सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? वह कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? पहला ऑप्शन है बसंत गौरी, दूसरा है मैना, तीसरा है उल्लू, चौथा है कौवा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है मैना। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। और वह कौन सी पक्षी है जो 360 डिग्री पर अपनी मतलब गर्दन घुमा सकता है? वह कौन सा है? उल्लू। उल्लू 360 डिग्री पर अपना गर्दन घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? जहाँ पर एक ही फसल बार बार उगाई जाती है और बहुत से रसायनों का प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ की मृदा कैसी हो जाती है? वहाँ की मृदा बंजर हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। जहाँ किसी चीज़ की खेती बार बार उसी चीज़ की खेती बार बार की जाएगी तो वह खेत कैसा हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। देखिए तेज बुखार और साथ में कंपकपी, तो वह कौन सा रोग होता है? पहला है चिकनगुनिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है मियादी बुखार, चौथा मलेरिया। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ में के कारण होता है। मलेरिया में तेज बुखार होता है और साथ में कंपकपी होती है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? देखिए जो जड़ों का समूह है वो कौन सा है? पहला है शकरकंदी मूली हल्दी, दूसरा है गाजर चुकंदर मूली,
तीसरा है चुकंदर आलू अदरक, चौथा ऑप्शन है गाजर हल्दी अदरक। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है गाजर चुकंदर मूली। ये एक कैसे समूह हैं? जड़ों वाले समूह हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन में जो जिसका किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है तो वह कौन सा है? पहला है अज्ञात से ज्ञात, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात, तीसरा है वैश्विक से स्थानिक, चौथा अमूर्त से मूर्त। देखिए, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, वैश्विक से स्थानिक। देखिए, पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो वो वैश्विक से स्थानिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब आपसे पूछा गया है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, चौथा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यदि हमसे कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां हो रही हों तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हम आगे से सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप लोग के लिए सीटेट में जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे।